नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। विकास दुबे, मनीष गुप्ता, अरुण वाल्मीकि और अल्ताफ, इन चारों में क्या समानता है? अगर आप इनके नामों पर जाएंगे तो आपको कोई समानता नहीं दिखेगी। सभी अलग धर्म और जाति के हैं। एक ब्राह्मण, एक वैश्य, एक दलित और एक मुस्लिम। चुनाव में राजनीतिक दलों को इन सभी जाति और धर्म के लोगों के वोट बैंक की जरूरत होती है। राजनीतिक दल अलग अलग समुदायों को लुभाने के लिए चुनावी घोषणाएं भी करते हैं, लेकिन पुलिस राजनीति से अलग होती है, होना भी चाहिए। पुलिस का काम तो धर्म और जाति से ऊपर उठकर सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षा प्रदान करना है। अफसोस कि यूपी पुलिस इस पैमाने पर खरी नहीं उतर रही। यूपी पुलिस राजनीति में तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काम केवल सत्ता का हुक्म बजाने का कर रही है। कायदे से पुलिस को जनता का रक्षक होना चाहिए, लेकिन यूपी पुलिस जनभक्षी बनती जा रही है, और वो भी बीजेपी की सत्ता के संरक्षण में। इसीलिए अगले बार जब सीएम योगी राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत होने का दावा करें और मोदी जी इस बात पर उनकी पीठ थपथपाते नजर आएं, तो उन्हें इन चारों नामों की याद दिला देनी चाहिए, क्योंकि विकास दुबे, मनीष गुप्ता, अरुण वाल्मीकि और अल्ताफ अलग अलग धर्म और जाति और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के इन लोगों में एक ही समानता है कि इनकी मौत पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन कैसे हुई इसका खुलासा नहीं हो सका। विकास दुबे पेशेवर अपराधी था। बिकरू में उसकी गैंग ने 8 पुलिस वालों को मार गिराया और लगभग एक हफ्ते की फरारी के बाद अचानक यूपी से भागा विकास दुबे एमपी के उज्जैन में पकड़ाई में आ जाता है, और फिर यूपी पुलिस उसे कानपुर लाती है, लेकिन कानपुर के ठीक पहले ही अचानक गाड़ी पलटती है। विकास दुबे भागने की कोशिश करता है, पुलिस उसे गोली मारती है, लेकिन गोली पीठ पर नहीं सीने में लगती है। इस घटना के 2 दिन पहले विकास के 2 और साथी भी इसी तरह मारे जाते हैं। अब हाईवे पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि गाड़ी एकदम से पलट गई? इसमें बैठे पुलिस वाले तो घायल हो गए, लेकिन विकास दुबे इस हालत में कैसे रह गया कि भाग सके? पीछे से गोली मारी तो सीने में कैसे लगी? ऐसे कई सवाल इस एनकाउंटर के बाद उठे थे, लेकिन फिर ये यूपी पुलिस की तरह ही लाजवाब रह गए। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता भी गोरखपुर के होटल में पुलिस तलाशी के दौरान मारे गए। आगरा के सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि पर पहले चोरी का इल्जाम लगा और फिर उनकी मौत पुलिस हिरासत में हुई, और अब अल्ताफ का नाम भी इसमें जुड़ गया है। ऐसी हर मौत के बाद सवाल उठे, लेकिन योगी जी की पुलिस ठोस तथ्यों के साथ जवाब देने की जगह कहानियां बनाती रही, और कहानियां भी ऐसी कि मनोहर कहानियों या क्राइम पेट्रोल वाली कहानियों को मात दे दे। बल्कि मुझे तो लगता है कि यूपी पुलिस को अपराध की सत्य कथाएं लिखने का पार्ट टाइम जॉब ही शुरू कर देना चाहिए। सीरियल्स और फिल्मों के लिए नया मसाला मिलेगा। आखिर दर्शक भी अब बायोपिक देख देख कर ऊब चुके हैं। यूपी पुलिस के पास कहानियों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी हमने केवल 4 नाम गिनाए हैं। वैसे आंकड़े तो ये बताते हैं कि 2018 से लेकर 2021 के दौरान यूपी में 1318 लोगों की हिरासत में मौत हुई, जो पूरे देश का तकरीबन 24% है। इनमें से 23 लोगों की जान पुलिस हिरासत में गई, जबकि 1295 लोगों की मौत न्यायिक हिरासत में हुई है। इतनी मौतों के बाद अगर योगी जी कहते हैं कि अपराधी उनके राज में थर थर कांपते हैं, तो कुछ गलत नहीं कहते। बस उन्हें अपराधियों की जगह नागरिक कहना चाहिए, क्योंकि जेल जाने वाला या पुलिस जिससे पूछताछ करे, ऐसा हर नागरिक अपराधी नहीं हो जाता। अपराध साबित करना तो अदालत का काम है, और सजा देने का हक भी अदालत का ही है। लेकिन योगी राज में पुलिस एक बार में सब फैसला कर देती है। जैसे अल्ताफ पर भी आरोप लगा था कि जिस घर में टाइल्स लगाने का वो काम कर रहा था, वहां से एक नाबालिग लड़की गायब हुई। लड़की के घर वालों ने अल्ताफ पर उसे गायब करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस सोमवार की रात करीब 8 बजे अल्ताफ को उसके घर से उठा ले गई। उस समय पुलिस ने घर वालों से अल्ताफ को पूछताछ करके छोड़ देने की बात कही थी, लेकिन अगले दिन खबर आई कि थाने में अल्ताफ ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस का कहना है कि अल्ताफ बाथरूम गया था। जब काफी देर तक बाहर नहीं आया तो पुलिस वालों ने जाकर चेक किया। वहां वो अपने जैकेट की टोपी में लगी डोरी का फंदा बनाकर नल के पाइप से लटका हुआ था। पुलिस के मुताबिक उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। कासगंज के एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने मीडिया से कहा था कि अल्ताफ पर नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप था। उसे पूछताछ के लिए लाया गया था। उसने जैकेट की डोरी से वॉशरूम में खुद को फांसी लगा ली। पुलिस ने बोला, मीडिया के जरिए सबने सुना, बस बात खत्म। यूपी के बीजेपी सरकार ऐसा ही कुछ चाहती होगी,
लेकिन सरकार की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और अब कासगंज में पुलिस हिरासत में हुई ये मौत योगी सरकार के लिए जंजाल बनती जा रही है, क्योंकि ये तर्क किसी भी समझदार इंसान के गले से नहीं उतरेगा कि पुलिस थानों में ऐसा कौन सा हाई फाई बाथरूम आरोपियों के लिए होता है जहां एक 22 साल का लड़का अपनी जैकेट से डोरी निकाले, फिर नल में उसे बांधकर अपने लिए फंदा तैयार करे और फिर उसमें लटक कर मर जाए। बाथरूम के अंदर जब ये सब हो रहा होगा तो वहां क्या कोई आवाज, कोई हलचल पुलिस वालों ने महसूस नहीं की? वो इतने बेफिक्र बाहर कैसे बैठे रह सकते हैं जब बाथरूम में कोई आरोपी गया हो? और बाथरूम में प्लास्टिक का नल इतना मजबूत कैसे था कि 5 फुट 6 इंच के लड़के का वजन सह ले? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 2.5 फुट की ऊंचाई पर लगे नल से कोई सामान्य ऊंचाई का आरोपी लटक कैसे सकता है? मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है और योगी राज में शायद बैठकर फांसी लगाना भी मुमकिन है। पुलिस के ऊपर उठे इतने सवालों के बाद अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें अल्ताफ शौचालय में लेटे हुए अवस्था में है और टोटी से बंधा नजर आ रहा है, उसके गले में डोरी कसी हुई है। इस बीच अल्ताफ के पिता चांद मियां का भी एक नया बयान सामने आया है। अभी 2 दिन पहले उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने अपने बेटे की मौत को आत्महत्या माना था, मगर अब चांद मियां का कहना है कि घटना वाले दिन से लगातार स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने उन पर इस बात के लिए दबाव बनाया हुआ है कि वो अल्ताफ की मौत को आत्महत्या मानकर इस मामले को निपटाने में सहयोग करें। अल्ताफ के पिता चांद मियां का ये भी कहना है कि अल्ताफ की मौत वाले दिन पुलिस और प्रशासन ने उन पर दबाव बनाकर उनका ये बयान बदलवाया था कि उनके बेटे ने आत्महत्या की है, जबकि उनके बेटे की पुलिस लॉकअप में हत्या हुई है। इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस पहले से इस मामले को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठा रही है। अखिलेश यादव, मायावती ने भी इस घटना पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ लफ्जों से। जमीनी स्तर पर कांग्रेस जिस तरह पीड़ितों के पक्ष में लगातार उतर रही है, उसमें सपा और बसपा अभी पीछे दिख रहे हैं। वैसे अलग अलग दलों के लोगों का अल्ताफ के घर पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। अब कासगंज की डीएम हर्षिता माथुर ने मामले को बढ़ता देख मैजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि अल्ताफ की मां फातिमा ने सीबीआई जांच की मांग की है। फातिमा का ये भी कहना है कि उन्हें उनके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं सौंपी गई है। इस बीच रामपुर जिले के एक आरटीआई कार्यकर्ता दानिश खान ने इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई है। आयोग ने उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए कासगंज पुलिस के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में लॉकअप के अंदर अल्ताफ की मौत हुई, उन जिम्मेदार 7 पुलिसकर्मियों को प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी मानते हुए कासगंज एसपी रोहन पी बोत्रे ने उन्हें निलंबित कर दिया है। लेकिन 2.5 फुट के नल से लटकने वाली थ्योरी रोहन पी बोत्रे ने ही दी है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि आगरा में पुलिस हिरासत में अरुण वाल्मीकि की मौत की जांच का जिम्मा कासगंज पुलिस को सौंपा गया था और इसके लिए एसपी बोत्रे अपनी टीम बना रहे थे। अब कासगंज में पुलिस हिरासत में मौत की जांच का जिम्मा किसे दिया जाएगा, ये देखना होगा। जैसे बच्चे पासिंग द पार्सल खेल खेलते हैं, वैसा ही खेल क्या यूपी पुलिस में चल रहा है? एक जगह मौत हुई, उसकी जांच पार्सल की तरह आगे बढ़ा दी गई, फिर वहां मौत हुई और अब जांच का पार्सल कहीं और भेजा जा सकता है। लेकिन इस खेल में इंसाफ और कानून व्यवस्था के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है और जनता पुलिस के बीच कैसे डर कर रह रही है, यह योगी जी को जनता के बीच जाकर देखना चाहिए। अगर नहीं देखेंगे तो क्या पता जनता चुनाव में बीजेपी को किस तरह देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।